हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका राणा आज आपको पढ़ाऊंगी रस। हिंदी व्याकरण का रस जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी और ऑल कंपटीशन के लिए। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको बिल्कुल एक इजी वे में सीखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ रस क्या होते हैं। रस का सही शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और रस का एक अर्थ और होता है बच्चों, रस का एक अर्थ होता है भावनाएं, यानी हमारी जो फीलिंग्स है वो। अब हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर रस की बात करी जाए तो इसका अर्थ होता है आनंद, अर्थात किसी कविता को सुनने से श्रोता में सुनने वाला, जो सुनने वाले को मनमोहक दृश्य देखकर दर्शक को तथा किसी मनोरंजन या पसंदीदा लेख को पढ़ने पर पाठक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। मतलब आप कोई कविता सुनते हो और आपको वो बहुत अच्छी लगती है, तो आपके मन में जो उससे पढ़कर जिस तरह की वो कविता है उसी से संबंधित जो आपके मन में भावनाएं आती हैं। जैसे आप कोई उत्साह वाली पोएम पढ़ते हो, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इस तरह की कविता सुनने के बाद हमारे मन में जो भावार्थ आता है वो उत्साह का आता है। तो उत्साह क्या है? उत्साह का जो हमारे मन में भाव आता है तो ये क्या है? एक रस है। उत्साह वीर रस का उदाहरण होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आइए रस के बारे में आगे जानते हैं। पहले कुछ शब्दों से परिचित करा देती हूँ। रस में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, फिर उसके बाद हम रस पढ़ेंगे। रस की परिभाषा की बात करी जाए तो काव्य को पढ़कर मिलने वाली अंदरूनी खुशी को रस कहा जाता है। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है कि यदि कोई कविता पढ़कर आप प्रेरित एवं उत्तेजित हो जाते हैं तब उस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है। यानी काव्य को पढ़कर जो हमें अंदरूनी खुशी मिलती है उसे ही रस कहा जाता है। आइए रस के भाग के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, रस के दो भाग होते हैं, एक अंग एक प्रकार। अंग के बारे में, अंग क्या होता है? रस के अंगों में वे माध्यम आते हैं जिन्होंने रस का निर्माण किया है और जिनके कारण रस का निर्माण हुआ हो या जिसमें रस का संग्रह किया जा रहा हो। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि वे माध्यम जिन्होंने रस का निर्माण किया हो या जिनके कारण रस का निर्माण हुआ हो। और प्रकार, रस के प्रकार में वे सभी भाव आते हैं जो रस को सुनने के बाद उत्पन्न होते हैं हमारे मन में। आइए इसके बाद रस के अंग की बात कर लेते हैं। पहले डिटेल में रस के अंग क्या होते हैं। रस को प्राय 4 प्रकार के अंगों में बांटा गया है। ये चारों प्रकार के अंग रस के स्थानांतरण के आधार पर बांटे गए हैं। जैसे रस का आदान प्रदान अलग अलग माध्यमों से होता है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं बच्चों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। एक बार थोड़ा सा इन शब्दों को जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे रस के प्रकार और उसमें पढ़ेंगे हम रस। विभाव क्या होता है? रस में बच्चों विभाव होता है, विभाव यानी वो भाव। विभाव को रस का महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है। यह अंग रस के अस्तित्व को जन्म देने का कार्य करते हैं, अर्थात वे सभी तत्व, वस्तु, मनुष्य, स्थान इत्यादि जो किसी भी मनुष्य के मन में रस को उत्पन्न करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। जिन तत्वों के कारण मनुष्य के अंदर रस उत्पन्न होता है ना, वो सब विभाव कहलाते हैं। अब आइए, अब जो विभाव होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, आशयलंबन और विषयलंबन। वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जगते हैं वह आशयलंबन कहलाता है। वे तत्व जिनके कारण भाव जगते हैं उन्हें विषयलंबन कहा जाता है। आइए, जैसे माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ देखकर उनका मन चंचल हो रहा है, मतलब उनकी चंचल क्रियाओं को देखकर वो मोहित हो रही है उन पे, तो वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या होता है? माता जिसके कारण हो रहा है, जो श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ हैं वो विषयलंबन है और आशयलंबन माता यशोदा है। अब आइए अनुभाव के बारे में पढ़ते हैं। जब मनुष्य का शरीर किसी भी भाव को महसूस करता है तब वह एक विशेष प्रकार की अवस्था में होता है। जैसे शरीर की इस अवस्था को अनुभाव कहते हैं। यह रस को प्रकट करने को भी कहा जाता है। तो अनुभाव वो होता है यानी जिस भाव को हम अनुभव करते हैं। विभाव वो था बच्चों जिसमें हम जिसके कारण और जिसमें यानी ऐसे तत्व थे
जैसे माता यशोदा और श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, जिसके मन में और जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहा था वो विभाव था। और अनुभव, जिसको हम अनुभव करते हैं, जिस भाव को हमारे जिस फीलिंग्स आने लगती है, जिस भाव की वो अनुभव होता है। संचारी भाव जिसका माध्यम बदलता रहता है, जिस भाव का संचरित होता रहता है वो एक भाव से दूसरे भाव में। जो भाव रसों के माध्यम से संचरण करते हैं वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, श्रम इत्यादि। संचारी भाव की यह विशेषता होती है कि वे कभी एक साथ नहीं होते। यद्यपि यह देखा जा सकता है कि मनुष्य को जब गुस्सा आता है तब वह खुश नहीं हो सकता, और जब उसे शंका हो तो वह उत्सुक नहीं हो सकता। संचारी भाव कुछ लोग 33 बताते हैं, कुछ 37 भी बताए गए हैं। ये संचारी भाव है, इम्पोर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। चिंता, जड़, स्मृति, विषाद, उत्सुकता, श्रम, मरण, ये सारे हमारे संचारी भाव थे। अब आ जाइए स्थायी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो रस स्थायी रहते हैं। ऐसे प्रकार के रस संचरित नहीं होते, न ही वे क्षणिक होते हैं। स्थायी भाव यानी वो भाव जो स्थायी रहेंगे। किसी नाटक कविता को पढ़ शुरू से लेकर एंड तक हमारे मन में एक भाव वीर रस का उत्पन्न हो जाता है, वो स्थायी रहता है, बदलता नहीं। आइए रस के प्रकार जानते हैं अब। रस के प्रकार, किसी भी काव्य को पढ़कर उत्पन्न होने वाली अलग अलग भावों को रस कहा जाता है। रस 11 प्रकार के होते हैं, यानी किसी भी काव्य को पढ़कर उत्पन्न होने वाले अलग अलग भावों को, ये 11 भाव हमारे अंदर उत्पन्न होंगे, इन्हें क्या कहा जाता है? रस। सबसे पहले श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रोद रस, वीर रस। श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित है, हास्य रस हंसने से, करुण शोक, रौद्र क्रोध से, वीर रस उत्साह से। विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इन 11 के 11 रसों के बारे में आइए बच्चों सीखते हैं। श्रृंगार रस सबसे पहला हमारा आता है श्रृंगार। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। यह रस प्रेम भावनाओं द्वारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। यह रस प्रेम भावनाओं द्वारा उत्पन्न होता है। यह रस 2 प्रकार का होता है बच्चों, संयोग और वियोग। यानी आइए बताते हैं संयोग वियोग क्या होता है। जब नायक नायिका मिलते हैं और तब कोई कविता लिखी जाती है या उस समय का वर्णन होता है तो वो संयोग रस होता है, जहाँ पे मिलन की बात होती है। और जहाँ पे बिछड़ने की बात होती है वहाँ पर वियोग रस होता है। आइए पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे बोहनु हंसे देनी के नटी नटी जाए। यहाँ पे बतरस मतलब बातों के लालच में जो गोपियाँ हैं उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लिया है और बार बार उन्हें इशारा करती है देने का, और जब वो आते हैं तो बार बार नाट जाती हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या है, मना करा गया है, मतलब गोपी और गोपियाँ जो हैं और श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे संयोग रस है। अब वियोग की बात कर लेते हैं। जहाँ दर्द की मारी वन वन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया होए। यहाँ पे मीरा जी हैं, वो वन वन डोल रही है अपने भगवान को पाने के लिए, और उनकी जो रोग है, जो उनकी पीड़ा है, वो तभी मिटेगी जब श्री कृष्ण खुद वैद बनकर उनके पास आएंगे। यानी जब श्री कृष्ण उन्हें मिल जाएंगे तो उनके पीर तभी मिटेगी। तो यहाँ पे वियोग रस है, क्योंकि वियोग दिखा रखा है मीरा और श्री कृष्ण। करुण रस। अब हमारा दूसरा रस आता है करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति एवं मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने या उसे कोई आघात हो जाने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। इसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तीनों के मेल से स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं शोक। यानी जो करुण रस है उसका स्थायी भाव शोक है। आइए पढ़ते हैं। यानी हमें कोई पंक्तियाँ, ऐसी पंक्तियाँ जिन्हें पढ़ने से हमें शोक उत्पन्न हो हमारे मन में, वो शोक रस होता है, यानी वो करुण रस होता है। और करुण रस का मतलब होता है शोक। मेरे हृदय के हर्ष का अभिमन्यु से अब है कहाँ, दरग खोलकर बेटा तनिक हो, देख हम सबको यहाँ। यहाँ पे जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तब उसकी माता
अपनी कहती है उसे देखने के लिए कि आंखें खोल कर देखो बेटे, मैं यहाँ हूँ। तो ये एक मातृ प्रेम दिखाया गया अपने पुत्र के प्रति। तो यहाँ पे क्या है, वियोग रस है। हे जीवितेश, उठो उठो, यह नींद कैसी है, क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। तो यहाँ पे भी पुत्र और माता के बीच का वियोग दिखाया गया है, मतलब शोक दिखाया गया है कि शोक में माता, ये पंक्तियाँ शोक रस के भाव को उत्पन्न करती हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। करुण रस हो गया, अब हमारा शांत रस आएगा। शांत रस। शांत रस, जब इंसान को परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है, संसारिक मोह माया और संसार की समस्त क्रियाओं को छोड़कर वैराग्य में चला जाता है, यानी उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करने के लिए वैरागी अथवा सन्यासी हो जाता है। तो उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उस स्थायी भाव को निर्वेद या उदासीनता कहते हैं। इस कारण ही शांत रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात मतलब जब इंसान का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, उसे अच्छाई बुराई, कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा, उसके लिए उसका व्यवहार सभी के लिए सामान्य होता है और वो पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है, तब बच्चों शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। आइए, जैसे जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पंक्ति में कौन सा कौन सा रस है। हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये कबीरदास जी का दोहा है और इसमें आध्यात्मिकता को दिखाया गया है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है। तो वो कुछ पाने के लालच में या कुछ खोने की दुख, कुछ पाने के लिए खुश, कुछ पाने पर खुशी और कुछ खोने पर उसके मन में दुख नहीं उत्पन्न होता, जल्दी से पूरी तरह शांत हो जाता है वो। ये कबीरदास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब नहीं, तब हरि नाही, यानी जब मुझ में अहंकार था तब भगवान नहीं थे मेरे अंदर, और सब अंधियारा मिट गया जब भगवान आए, अहंकार मिटा तो उनके अंदर सब अंधियारा मिट गया और उन्होंने दीपक देख लिया। जब उन्होंने वो ज्ञान रूपी दीपक देखा तो पूरी तरह उनके मन का अंधियारा मिट गया। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पे जहाँ पे भक्ति को दिखाया गया है कि जो संत है वो भगवान का जो लंबा मार्ग है और बहुत दूर, संत उसे पाने के लिए दुर्लभ, भगवान के इतने दीदार दुर्लभ है फिर भी उसे पाने के लिए चाह रखते हैं। आइए, हमारा फोर्थ रस चलेगा, रौद्र रस। रौद्र मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्रोध। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की निंदा या अपमान किया जाता है अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अपने गुरु या सामान्य व्यक्ति का अनादर किया जाता है तो उससे उत्पन्न स्थायी भाव को हम क्रोध कहते हैं। और स्थायी रौद्र रस जो है उसका स्थायी भाव क्रोध है। आइए पढ़ते हैं। अतिरस बोले वचन कठोर, बेगी देखाओ मूड नत आजू, उल्टो नहीं जहाँ जग तब राजू। तो यहाँ पे अतिरस जो है वो बहुत ही कठोर वचन बोल रहे हैं, तो इससे क्रोध उत्पन्न हो रहा है। बोरो सबे रघुवंशु कुठारों की धार में, बारन बाजी सरथ्यही, वान की वायु उड़ाव के लक्षण लच करो अरिहा समरथही। तो इस तरह की उसमें वाक्य में हमें पता चल रहा है कि क्रोध उत्पन्न हो रहा है, व्यंग किया जा रहा है, इसलिए क्रोध रस था। वीर रस, जिन पंक्तियों को पढ़ के हमारे मन में उत्साह पैदा हो वो वीर रस होता है। जैसे हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पर जान लुटा देंगे, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। तो इस तरह की पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है, इसलिए वीर रस है। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार ना जानो तुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। आइए हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं, भयानक रस। यहाँ पे भयानक रस में जब किसी अत्यंत भयानक एवं अनिष्टकारी लेख को पढ़कर, दृश्य को देखकर, उसके बारे में सुनकर मानव हृदय में जो व्याकुलता
एवं डर रूप में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। यानी भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न होगा। जैसे एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बिटोई बीच ही परियों मूर्छा खाए। एक और अजगर था और एक और मृगराय थे, और जो विकल बिटोरी था वो उन बीच में ही उसे देखकर मूर्छा खाए, यानी बेहोश होकर गिर जाता है। तो इसमें क्या है? भय उत्पन्न हो रहा है इन पंक्तियों में, इसलिए इसमें भयानक रस है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, फिर अंधकार अज्ञात। तो यहाँ पे बताया गया इन पंक्तियों से हमें डर होता है, क्या होता है? अंधकार का और बुढ़ापा आने का। इसलिए यहाँ पे भय उत्पन्न हो रहा है किसी चीज़ के प्रति, तो ये क्या होता है? भयानक रस। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विभत्स रस। बच्चों, विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, यानी घृणा। जुगुप्सा, घृणा यानी किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में शर्म महसूस हो, घृणा उत्पन्न हो। तो इस तरह मांस का सड़ना, कीड़ों का पड़ना, जानवरों से नोच कर खाया जाना, इस तरह के शब्द हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है ना। तो यहाँ पे विभत्स रस होता है। हमें विभत्स वर्ड का मीनिंग जानना होगा। घृणा होता है और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विष्टापूर रुधिर कच, हड़ा भर शई, कभू उबल बहु छाड़ा। इस तरह के वर्ड को पढ़कर हाड़ा बरसई, इस तरह के वर्ड, हार्ड वगैरह के वर्ड को सुनकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निखारत, यानी सिर पर कौवा बैठा और दोनों आँखें निकाल रहा है। चीखत जीभई शार, अति ही आनंद उद्धारत, गिद्ध जांग कही खोदी खोदी के मांस उचारत, श्वान अंगूरीन काटी काटी खात निकारत। तो इस तरह के वर्ड जो हो रहे हैं, इस तरह सिर पर बैठा काग आँख दो निकाल रहा है, तो उसको देख के हमारे मन में कि कितना गंदा लग रहा है ये, ऐसे सिर पर बैठ के कौवा दो आँखें निहार रहा है। और जो गिद्ध है, जो गिद्ध होता है मांस खाने वाला, जानवरों को खाने वाला एक पक्षी होता है गिद्ध, वो मांस को खा रहा है। तो इस तरह की लाइनों को पढ़कर हमारे मन में घृणा आती है। तो यहाँ पे विभत्स रस है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हास्य रस। जिन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होगा, वहाँ पे हास्य रस होता है। किसी पदार्थ या किसी असाधारण व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातें और इच्छाओं से मन में जो विनोद नामक भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य कहते हैं। यही हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ मिलकर हास्य उत्पन्न करता है। आइए हास्य जानते हैं। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, आज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप। यानी अपना तंबूरा लेकर जो प्रेम प्रताप है गाने वाले, वो मंच पर बैठ गए, उन्हें कि ना 15 मिनट मिले, तो घंटा भर अपने उसमें अपना 15 मिनट के लिए गाना गाना था और अपने उसमें आलाप ही करते रहे, गाने गाते रहे। सारे श्रोता भाग जाते हैं एंड में और वो अपना गाना गाते ही रखते हैं। तो इस तरह की पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में हास्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हास्य रस था। आइए स्वागत में उठ राजधानी जयो, निज कंठ लगाया, जो भी थी ठठाती, होली है कह के तभी शब्द भेद बताकर खूब हंसाती। यहाँ पे भी हास्य रस है, हंसाती आ रहा है, पहले तो ऐसी पहचान हो रही है। भक्ति रस, जहाँ पर ईश्वर के प्रति अनुराग एवं भक्ति का वर्णन किया हो, वहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। मेरे तो एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास है, वो कौन है? घनश्याम, राम और घनश्याम। यहाँ पे तुलसीदास जी ने अपने भक्ति का वर्णन किया है राम और घनश्याम के प्रति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यहाँ पे मीराबाई जी कहती है कि मेरे तो अपनी भक्ति, अपने प्रेम को किसके? भगवान के प्रति इन पंक्तियों में वो जाहिर कर रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जिनके सर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति है। तो यहाँ पे कौन सा रस था? भक्ति रस, भक्ति को दिखाया गया है। आइए अब आते हैं अद्भुत रस पे। जब किसी आश्चर्यजनक वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन में जो विस्मय
या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। देखिए, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता का ये रूप देखकर, अद्भुत रूप अखंड देखकर रोम रोम कांपने लगा, कोटि कोटि ब्रह्मांड भी उनके सामने झुक गया। तो कुछ इस तरह की बातें बताई गई हैं। इसमें अद्भुत माता का रूप दिखाया गया, इसलिए अद्भुत रस है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पे बताया गया है कि जो माता यशोदा है वो शिशु मतलब उनके अपने बच्चे के मुंह में विश्व की माया, मतलब वो यहाँ पे ऐसी कहानी है कि माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि क्या तुमने माटी खाई है। तो कृष्ण भगवान छोटे से होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। तो यहाँ पे जब वो माटी देखने के लिए उन्होंने खाई है नहीं, मुंह को खुलवाती है, तो देख यशोदा शिशु के मुख में, जब वो अपना मुख खोलते हैं तो यशोदा उस अपने बच्चे के मुख को अंदर देखकर सकल विश्व की माया, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखाई दे जाता है। तो उसको देखकर क्षण भर को बनी रही अचेतन, बिल्कुल हिल नहीं पाई, एकदम वो अचेतन हो गई, जैसे वो उनके बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाती हैं, हिल न सकी कोमल काया, और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाती एक क्षण भर के लिए, वो बिल्कुल कि ये क्या है ऐसे देख के। तो इस तरह की लाइनों में अद्भुत रस होता है, जब हम कुछ देखकर सुनकर अचेतन रह जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आइए वात्सल्य रस, जैसे कि नाम से ही पता चला, वात्सल्य मतलब बचपन, जहाँ पर माता एवं पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, बड़े भाइयों का छोटे भाइयों के प्रति प्रेम एवं गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, स्नेह दर्शाया गया हो, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इस रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले दाड़ की सूर, प्रभु के दूर पिलावती। यशोदा हरि पाल ने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मरहावे जोई जोई कछु गावे। तो यहाँ पे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया गया, इसलिए यहाँ पे वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी वात्सल्य ही होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने रस को कहाँ तक सीखा? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आइए इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से रस किस रूप में परिणित हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से रस स्थायी भाव में परिणित हो जाते हैं। वीरस का स्थायी भाव क्या है? वीरस का स्थायी भाव है बच्चों उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम। साहित्य रस में, साहित्य शास्त्र में रसों की कितनी संख्या मानी गई है? 11, और भरत मुनि के अनुसार 8। कौन सा रस 9 रस के अंतर्गत नहीं आता? तो वात्सल्य रस नहीं आता हमारे। फिर उसकी निम्न में से रस कौन सा है? इनमें हास्य रस है और सब इसके स्थायी भाव है, सब रसों के। रोध रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का निर्वेद। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का भय होता है। किस रस को रसराज के नाम से जाना जाता है? श्रृंगार रस को। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से। ओके।